और अगली जो स्टेट है जहाँ के लिए आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं उन गर्मियों में, वो है उत्तराखंड। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है हर साल, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह का टूरिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो आध्यात्मिक टूरिज्म हो, चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, चाहे कैजुअल टूरिज्म हो, चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो। तो उत्तराखंड में सबके लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ की 4 धाम यात्रा तो आपने सुनी होगी, बद्रीनाथ यहाँ पे है, केदारनाथ यहाँ पे है, ऋषिकेश यहाँ पे है, हरिद्वार यहाँ पे है। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट जगह है अगर आप अपना गर्मियों का प्लान कर रहे हो। और यहाँ पर आपको पूरा, अगर आपको उत्तराखंड घूमना है तो उसके लिए आपको कम से कम 18 से 20 दिन चाहिए। पर उत्तराखंड को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जो प्रशासनिक तौर पर है उस पे भी 3 ही भागों में डिवाइड किया गया उत्तराखंड को। एक है आपका वेस्ट वाला हिस्सा जिसे कि गढ़वाल रीजन कहा जाता है, एक है बीच वाला हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा, इसे गैरसैंण रीजन कहा जाता है, और एक है ईस्ट वाला हिस्सा जिसे कुमाऊं रीजन कहा जाता है। इसमें जो आपका वेस्ट वाला रीजन है उसमें आपके जो जगहें पड़ती हैं वो है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, धनौल्टी, मसूरी, चक्राता, नागटिब्बा, बड़कोट, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, हर्षिल। और जो मिडिल वाला हिस्सा है उसमें पड़ता है आपका खिरसू, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, केदारनाथ, चोपटा, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, औली, जोशीमठ और बद्रीनाथ। और जो ईस्ट वाली साइड है उसमें आपका पड़ता है कसौनी, रानीखेत, मुनस्यारी, मुक्तेश्वर, भीमताल, सत्ताल, नैनीताल और जिम कॉर्बेट। अब मैप की हेल्प से आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि उत्तराखंड में कौन कौन सी डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। तो आप इन सबको तो कंसीडर नहीं कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ की 4 धाम की यात्रा करें, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो एक तो आप इनको मिला के एक टूर अपना ले सकते हो अगर आप आध्यात्मिक उसे आना चाह रहे हैं यहाँ पे। और आप अपने दिनों की उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर अपने लिए कोई भी ट्रिप चूज कर सकते हो। जैसे कि वेस्ट वाला जो आपका उत्तराखंड का भाग है उसमें आपका पड़ता है हरिद्वार, ऋषिकेश, धनौल्टी, मसूरी, चक्राता। इनको लेकर आप एक अपना टूर पैकेज प्लान कर सकते हो 5 से 6 दिन का, या 1-2 दिन इसमें और ऐड करके आप हर्षिल और उत्तरकाशी को भी ऐड कर सकते हो अपने ट्रिप में। और जो सेंटर वाला रीजन है इसमें आपका पड़ता है औली, चोपटा, जोशीमठ, बद्रीनाथ। तो इन जगहों को लेकर भी आप अपना एक ट्रिप बना सकते हैं 5 से 6 दिन का। बाकी जगहों की जानकारी आपकी स्क्रीन पर होगी कि सराउंडिंग में कौन कौन सी जगह है, तो आप अपने दिनों के हिसाब से उपलब्धता के आधार पर अपने लिए ट्रिप प्लान कर सकते हो। और जो ईस्ट वाला एरिया है उत्तराखंड का वो आप कर सकते हो नैनीताल से। आप नैनीताल को घूम सकते हो, उसके साथ आप जिम कॉर्बेट को अपने टूर में इंक्लूड कर सकते हो, आप इवन कसौनी को या मुनस्यारी को भी अपने ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हो, मुक्तेश्वर को कर सकते हो। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन है। आप किसी एक जगह के लिए यहाँ के लिए वीकेंड ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, जैसे औली के लिए कर लिया, या मुनस्यारी के लिए कर लिया, या जिम कॉर्बेट और नैनीताल के लिए कर लिया, या चोपटा के लिए कर लिया, हर्षिल के लिए कर लिया, चक्राता के लिए कर लिया। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ आना है। ये सारी की सारी जगह गर्मियों में घूमने के लिए परफेक्ट है। हाँ, ये जरूर है उत्तराखंड में आपको गर्मियों के बीच में बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, पर ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है अगर आप गर्मियों में आना चाह रहे हो। अब बात करते हैं कि आप उत्तराखंड पहुंच कैसे सकते हैं। तो देखो, अगर आपने वेस्ट वाला हिस्सा घूमना है तो उसके लिए आपका बेस्ट पॉइंट रहेगा देहरादून। देहरादून में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी है, तो यहाँ से आप पूरा वेस्ट जोन को इजिली कवर कर सकते हो। तो अगर आप ईस्ट वाला हिस्सा करना चाहते हो, नैनीताल वाला, तो उसके लिए आपका यहाँ के नजदीक में एक एयरपोर्ट है, पंतनगर एयरपोर्ट, तो आप वहाँ पर आ सकते हो। या काठगोदाम एक रेलवे स्टेशन है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर नैनीताल से, तो आप वहाँ के लिए अपनी ट्रेन ले सकते हो और वहाँ से इस ट्रिप को कैरी ऑन कर सकते हो अपना ईस्ट वाले को। और जो आपका दूसरा ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है दिल्ली, क्योंकि हो सकता है देहरादून के एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के लिए आपके पास टिकट की अवेलेबिलिटी ना हो, या थोड़ा सा एक्सपेंसिव महंगा आपको लग रहा हो, तो उस केस में आप आ सकते हैं दिल्ली। दिल्ली से आप ओवरनाइट बस लेके, वॉल्वो या सिंपल बस लेके इजीली किसी भी मेन जो स्टेशन है आपका उत्तराखंड का वहां पर पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली को भी आप यहाँ आने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दिल्ली से जो यहाँ की विंटर कैपिटल है देहरादून, उसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 250 किलोमीटर है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। बाकी उत्तराखंड की ज्यादा जानकारी आपको यहाँ के लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उसमें आपको ये मिल जाएगी।